नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। मैं आपके साथ कमल मिश्रा। समय हो चुका है देश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच गए हैं। पुलिस लाइन हेलीपैड से सर्किट हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी में शामिल हुए। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और काल भैरव व काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं को सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता में कोई समझौता न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वाराणसी मंडल के परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा कराने पर जोर दिया। साथ ही चंदौली में बन रहे इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के हुकुलगंज स्थित शिव मंदिर में गुरुवार शुक्रवार की देर रात करीब 2 बजे बड़ा हादसा हो गया, जब तेज रफ्तार आर्टिका कार अनियंत्रित होकर सीधे मंदिर परिसर में घुस गई। जोरदार टक्कर से मंदिर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई है। वाराणसी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने जीएसटी अधिकारी के घर हुई करोड़ों की चोरी का बड़ा खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। जीएसटी अधिकारी परिवार समेत बिहार में 13वीं कार्यक्रम में गए थे। इसी दौरान बंद मकान का ताला तोड़कर बदमाशों ने आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। सारनाथ पुलिस शिवपुर थाना और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही में आरोपियों के कब्जे से करीब 2 करोड़ रुपए के आभूषण, 4.27 लाख रुपए नकद, अवैध तमंचे, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। देखिए, थाना शिवपुर में 3 जून को जो एक चोरी हुई थी, बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें लगभग जो फैमिली की तरफ से जो एफआईआर में लिखाया गया था, उसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास, 2 से 2.5 करोड़ के आसपास उनकी ज्वेलरी और कुछ कैश जो गया था। उस घटना को जो हमारी वाराणसी कमिश्नरेट की टीम है, एसओजी की टीम है और हमारे थाने की जो टीमें हैं, उन्होंने बड़ा सीरियसली उसको टेकअप किया और इसमें लगातार हम लोग पिछले 10 दिन से लगे हुए थे और इसमें हमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इसमें हम लोगों ने एक जो गैंग को पकड़ा, उसमें 4 लोगों को आज अरेस्ट हुआ। एक आदमी जो मुठभेड़ के दौरान अरेस्ट हुआ और बाकी 3 लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसमें जो इनका मास्टरमाइंड है वो है विशाल और जो उसका सेकंड है वो यश है और बाकी 2 लोग और अरेस्ट हुए, रोहित पाल जिनका साथी है और एक अमन सेठ है जो बेसिकली गोल्ड को गलाने का काम करता था। एक जो साथी है वो फरार है, उसकी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 13 और 14 जून को आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। देश के सबसे बड़े विज्ञान आंदोलन के इस अधिवेशन में देश विदेश के करीब 1200 वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। अधिवेशन में वन हेल्थ, विकसित भारत, नेट जीरो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं नैतिकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष चर्चा की जाएगी। बांदा में कोतवाली नगर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध नकली और अपमिश्रित गुटखा बनाने वाले आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया है। रब्बानिया नगर स्थित एक मकान में छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए कीमत का तैयार और अर्धनिर्मित गुटखा, निर्माण सामग्री और विभिन्न कंपनियों के रैपर बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने लंबे समय से एक घर में गुटखा बनाकर आसपास के इलाकों में सप्लाई करने की बात कबूल की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामलों की जांच शुरू कर दी है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कालू कुआं क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा नकली और अपमिश्रित गुटखा बनाया जा रहा है और इस गुटखे की अवैध फैक्ट्री उसने अपने मकान में ही लगा रखी है। इस सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उन्होंने इस अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में लिया। साथ ही साथ लगभग 350 किलो का अपमिश्रित गुटखा उन्होंने वहां से बरामद किया, जिसमें नकली गुटखा बनाने में उपयुक्त कई तरह की चीजें बरामद की गई, जैसे सुपारी, तंबाकू और अन्य पैकिंग मटेरियल्स भी इस रेड में बरामद किए गए। इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस मामले में समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। बांदा के बदौसा थाने में काउंसलिंग के दौरान एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पिता ने अपनी ही बेटी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवती प्रेम विवाह के बाद पति के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी और घर लौटने से इनकार कर रही थी, जिससे नाराज पिता ने वारदात को अंजाम दे दिया। दिनांक 18 मई 2026 को
जनपद बांदा के थाना बदौसा में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष है, उसको परिचित पड़ोस का लड़का भगा लेकर गया है। सूचना मिलती तत्काल थाना बदौसा में समुचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें विवेचक लगे थे, टीम्स लगी थी। इसको आज 12 जून को महिला को सकुशल बरामद करके थाने लाया गया था। इसी में नियमानुसार जो उसके परिवारजन हैं उनको सूचना दी गई, उसके माता पिता द्वारा आया गया, उसकी बातचीत कर रहे थे, काउंसलिंग की जा रही थी। उसी बीच जो महिला के पिता हैं उनके द्वारा एक धारदार हथियार से महिला के पेट पर वार किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल महिला को CHC अतरा ले जाया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इसमें जो मृतका की मां है उसके तहरीर के आधार पर उसके पिता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बांदा में जिला अस्पताल के बाहर महिला को झांसे में लेकर जेवर ठगने वाले 3 शातिर टप्पेबाजों को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगे गए आभूषण, 290 रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई कार्यवाही में गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से एक टप्पेबाजी की घटना सामने आई, जिसमें 3 व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के आए और जिला अस्पताल के बाहर एक महिला को अपनी बातों में उलझाकर उसके सभी आभूषण उतरवाकर चले गए। इस सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर और SOG की संयुक्त टीम्स गठित कर ली गई इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी और आभूषण की बरामदगी हेतु। तकनीकी साक्ष्य CCTV फुटेज का विश्लेषण करने के बाद इन अभियुक्तों की पहचान कर ली गई और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और सभी सामान सफलतापूर्वक बरामद कर लिए गए हैं। समीचीन धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया था और इन अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया, जहां उन्होंने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल निर्माण कार्यों की निगरानी तक ही सीमित थी। राम मंदिर में कथित दान घोटाले से जुड़े सवालों पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं सिर्फ निर्माण देखता हूँ और कुछ नहीं। निर्माण के बारे में जानकारी करने आया हूँ जी। सर, पिछले दिनों कुछ कथित घोटाले की भी बात सामने आई थी, क्या उस पर भी चर्चा होगी, उसकी भी जानकारी लेंगे या ली आपने? निर्माण समिति की बैठक है, निर्माण ही मैं देखता हूँ। राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि को लेकर उठे विवाद के बीच निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। संघ परिवार से जुड़े महिपाल सिंह के आरोपों के बाद पूर्व विधायक और सपा नेता तेज नारायण पांडे ने कहा कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। प्रिय अयोध्या वासियों, उत्तर प्रदेश और देशवासियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। विगत 4-5 दिनों से अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर और मंदिर में चढ़ावे में किया गया घोटाला हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। कल एक मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद उस मीटिंग में जो निर्णय हुआ वो सार्वजनिक हो गया और उसके बाद वो चंपत राय जी के उससे डिलीट कर दिया गया। जो ट्वीट हो गया था उनसे, जो आज दैनिक जागरण के अखबार में छपा भी है कि पूर्व न्यायाधीश के द्वारा जांच कराई जाएगी। सवाल मेरा यह है कि जो महिपाल सिंह थे, संघ से जुड़े हुए थे, संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, और जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमने चढ़ावे में जो चोरी होती थी, चढ़ावे में जो धातु चढ़ते थे, सोना चांदी हीरा मोती चढ़ा, उसकी चोरी हुई, रुपए की चोरी उन्होंने कैसे पकड़ी, गड्डियां कैसे पकड़ी, उन्होंने सारी चीजें सार्वजनिक की। और वो संघ के मजबूत सिपाही और मजबूत कार्यकर्ता थे जिनकी ड्यूटी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में लगी थी। अयोध्या के गोसाईगंज क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर 1 साल से चली आ रही जल निकासी की समस्या का समाधान कर दिया है। SDM सदर के निर्देश पर नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ल के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने प्राकृतिक बहाव में बाधा बने कब्जों को हटवाया। राम मंदिर ट्रस्ट में दान व्यवस्था को लेकर उठे विवाद के बीच महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा
कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अंततः भगवान सब देख रहे हैं और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। लोगों ने किया क्या नहीं किया है राम जन्मभूमि के लिए। राम जन्मभूमि से बड़ा मुद्दा हमारे लिए राष्ट्र था। क्या होता है क्या नहीं हमसे कोई मतलब नहीं है, न मैंने कुछ देखा है। लेकिन जिस तरह से समाज में बातें कही जा रही हैं राम मंदिर को लेकर, क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे इस विषय में। हमें जो करना था वो मैंने कर दिया। आज भी हमारा लक्ष्य है, वो कर रहे हैं। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। समता समरसता, गरीबों का भला करना, जो भी कार्य है हम उसी तरह कर रहे हैं। उसमें ये घटना पर क्या जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। किस तरह से जांच होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं। जांच कौन करेगा? श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दान राशि को लेकर उठे विवाद के बीच प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यह मामला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आंतरिक विषय है और ट्रस्ट स्वयं इसकी जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। अभी तो ये आरोप की बात आप करें, ये उनका आंतरिक मामला है ट्रस्ट का, और ट्रस्ट के लोगों ने उसके जांच पड़ताल शुरू करी है और उसका जो आवश्यक कार्रवाई होगा वो लोग करेंगे। मंत्री जी से बात किया है, विपक्ष लगातार राम मंदिर की बात करता है, क्या लाखों से करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, क्या आस्था का सवाल भी कोशिश की जा रही है? देखिए, किसी के आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और राम जन्मभूमि ट्रस्ट स्वयं सजग और सतर्क है और यदि कहीं पर कोई कमियां हैं तो उसकी जांच कर रहे हैं। ये उनका आंतरिक मामला है और सरकार से यदि कोई अपेक्षा करेंगे तो सरकार भी उसमें उस काम को आगे की ओर बढ़ाएगी। हरदोई पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। एसओजी स्वाट सर्विलांस और अतरौली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने दोनों आरोपियों को चेकिंग के दौरान दबोचा है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मोटरसाइकिल चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदल देते थे और कम कीमत पर बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। आज दिनांक 12 जून को थाना अतरौली हरदोई पुलिस द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए 7 चोरी की बाइक बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम क्रमशः सर्वेश व सीपू हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से इन 7 स्प्लेंडर बाइक को चोरी किया गया था। ये लोग बाइक चोरी कर सस्ते दामों में बेच देते थे। आपराधिक इतिहास पता किया गया तो दोनों के विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत होना पाया गया। इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव में देर रात शराबियों को रोकने पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया। रात करीब 1:30 बजे शराब लेकर जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने रोका तो उन्होंने अपने साथियों को बुलाकर लाठी डंडों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले